बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही अहम मसला रफ़ा यदैन करना। बाज़ लोग इस मसले को इस शद्दो मत के साथ बयान करते हैं कि शायद रफ़ा यदैन ना करने की कोई रिवायत मौजूद ही नहीं और अपने इसी मसले को उन्होंने अपना कुल दीन समझा हुआ है। मेरे भाइयों दोस्तों, याद रखिएगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हमारे पास दीन लेके आए वो दीन कामिल है और उसमें तदरीजन उसूल व ज़वाबित को मुकर्रर किया गया। शरीयत में पहले एक काम को किया गया, उसकी इजाजत थी, बाद में उस काम को मना कर दिया गया। तो बेशुमार ऐसे काम थे जो इब्तिदान थे, बाद में वो खत्म हो गए। उन्हीं कामों में से एक रफुल यदैन है। रिवायात दोनों मौजूद हैं, इसलिए आइमा मुजतहिदीन ने जिस हदीस को जिस तरीके के साथ उन्होंने देखा, उन्होंने हमें वो अमल करने का तरीका बता दिया। अब जो जिस इमाम का मुकल्लिद होगा वो उसी की पैरवी करेगा और हकीकत में वो पैरवी करना नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही पैरवी होगी, क्योंकि वो फरमान रसूलुल्लाह का फरमान होगा। अब सुनिए रफ़ा यदैन के बारे में एक बेहतर तरीका, बेहतरीन राय क्या है। अहनाफ के नजदीक नमाज में तकबीर तहरीमा के अलावा रफ़ा यदैन ना करना सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हरगिज़ किसी हदीस में साबित नहीं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा रफ़ा यदैन फरमाया हो, बल्कि प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इसका खिलाफ यानी हमेशा रफ़ा यदैन ना करना साबित है। अहदीस सहीहा इसके फेल और तरक दोनों में वारिद हैं, यानी कि सही अहदीस में रफ़ा यदैन करना भी मौजूद है और रफ़ा यदैन ना करना भी मौजूद है। ये उस रफ़ा यदैन की बात हो रही है जो रुकू में जाते हुए और रुकू से उठते हुए कुछ अहबाब करते हैं। रफ़ा यदैन पहले, अब वो दोनों अहदीस मौजूद है, तो तत्बीक ये है कि पहले रफ़ा यदैन किया गया, बाद में मनसूख हो गया। इस पर चंद रिवायात में पेश करता हूँ। सुनने अबू दाऊद, सुनने निसाई और जामे तिरमिज़ी वगैरह में ऐसी सनद से एक हदीस पाक मरवी है। सुनिएगा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, अला उख़बिरुकुम बिसलाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाला फ़क़ामा फ़रफ़ा यदैहि अव्वल मर्रतिन सुम्मा लम युईद। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि क्या मैं तुम्हें खबर न दूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज किस तरह पढ़ते थे। ये कहकर आप नमाज के लिए खड़े हुए तो सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक़्त हाथ उठाए, उसके बाद दोबारा आपने इआदा ना किया, यानी कि रुकू में जाते हुए, सजदे में जाते हुए आपने रफ़ा यदैन ना फरमाया। इसी तरह एक और हदीस पाक समात कीजिए। सुनने अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि हजरत बर्रा बिन आजिब से वो फरमाते हैं कि अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काना इज़फ्ततह अस्सलाता रफ़ा यदैहि इला क़रीबिन मिन उज़ुनैहि सुम्मा ला यऊदु। हजरत बर्रा बिन आजिब ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो कानों की लो तक रफ़ा यदैन करते, यानी कि कानों की लो तक अपने हाथों को उठाते जब नमाज को शुरू करते और दोबारा फिर आप रफ़ा यदैन ना करते, यानी रुकू और सजदे में जाते हुए आप रफ़ा यदैन नहीं किया करते थे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।